बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। पिछले कुछ व्लॉग्स से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं अपनी टिंडे की फसल के हवाले से अपडेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि सब दोस्त जानते हैं, टिंडे की फसल हमने लगाई थी जिसके ऊपर हमारा काफ़ी खर्चा हो गया था, टाइम हमारा काफ़ी स्पेंड हुआ, तकरीबन 1.5 महीना हमें उस फसल के इर्द गिर्द फसल के हवाले से जो काम करते हो गया। उस फसल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी तकरीबन 1 लाख प्लस हो गई थी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से फसल ने फल देना शुरू किया। सब्ज़ी जो है हम मंडी लेके जा रहे हैं। पिछले 5 दिन से मंडी में हमारी जो फसल की आउटपुट रही है वो मेरा प्रोग्राम था, आपके साथ शेयर करते हैं। टीम आ गई है जी चुनाई करने के लिए टिंडे की खेत में। आज पहले दिन माशाल्लाह इतने लोग हम इकट्ठे मिलकर तोड़ रहे हैं, वरना आम दिनों में मैं और भाई अकबर अकेले ही तोड़ लेते थे। आज लड़के ज़रा फ्री होके आ गए हैं सारे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे खेत में से घूम के हमने टिंडे तोड़ लिए हैं और जहाँ जहाँ हमारे शापर मुकम्मल हुए थे वहाँ वहाँ हमने शापर इसी तरह भर के रख रही हैं। अभी शापर इकट्ठे कर लेते हैं सारे खेत में घूम के और उसके बाद देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आज की तड़ाई में कितने शापर हुए हैं हमारे पास टिंडे के। ये पड़े हैं जी आज के हमारे शापर, कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ यहाँ ढाँप के रख दिए कि हमारे घूमते घामते जो परिंदे हैं वो इन्हें ख़राब ना करें। और आज के इस व्लॉग में मेरा प्रोग्राम है आपके साथ शेयर करने का हमारी तमाम सब्जियां जो टूट रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह या टूटने वाली हैं। उनमें एक ये मिर्च भी थी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तकरीबन 2 किलो के करीब हो गई है हमारे पास माशाल्लाह। काफ़ी दिन बाद तोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी है। अब चलते हैं अपने लेमन गार्डन में और यहाँ पे जो हमने सब्ज़ी लगाई हुई है वो भी तोड़ लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या और कितनी निकलती है इंशाल्लाह। लेमन गार्डन में लगी हुई हमारी सब्ज़ी है जी कद्दू। पहली बेल के साथ तो हमें कोई कद्दू नहीं मिला, लेकिन आगे आगे उम्मीद है काफ़ी मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। दूसरी भी खाली, ये है जी कद्दू माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। कद्दू शरीफ हमारा उसी तरह भाई भी तोड़ रहे हैं, 2-2 लेन जो है इकट्ठी तोड़ते जाएंगे। ये है ना फुल ग्रोन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू की चंद बेलों के साथ हमारे पास कद्दू नहीं थे, लेकिन अब जो एंड में पहुंचते जा रहे हैं तो एक एक बेल के साथ 2-2 कद्दू भी हैं माशाल्लाह। एक शॉपर हमारा मुकम्मल हो गया, 5 किलो से ज़्यादा है इसमें। 5-5 किलो के शॉपरों की डिवीज़न कर रहे हैं हम सारी सब्जियों में अपनी। जो टिंडा तोड़ रहे हैं वो भी तकरीबन 5-5 किलो का शॉपर है और कद्दू का भी इसी तरह 5-5 किलो का है दूसरे शॉपर। अभी बाकी खेले जो है वो पड़ी हुई हैं, वहाँ से तोड़ लेते हैं मज़ीद कद्दू। सुबह अपने लेमन गार्डन में ये इजाफी जड़ी बूटियाँ जो है उनको तलब करने का काम जारी था, थोड़ा सा रह गया और यहीं पे कसी पड़ी है, ये भी उठानी है अभी, यही ना रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे खेत में घूम लिया हमने। जो अपने लेमन गार्डन में कद्दू की बेलें थी, हर एक बेल के पास जा के हमने जो कद्दू तोड़े हैं वो अभी आपको बताते हैं कि इनका वज़न क्या रहा है आज माशाल्लाह। ये जी रौनक लगी हुई है हमारे टिंडे की। इसको अभी वेट करके हमें मज़ीद शॉपर 5-5 किलो के करने हैं। अपने अंदाजे से सिर्फ हमने शॉपर भरे हुए हैं, बल्कि अब देखते हैं कितने शॉपर बनते हैं तोल करने के बाद। 5-5 किलो के तोल के शॉपर बना लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वेट कितना रहा, टोटल शॉपर कितने बने हैं और मंडी वाले हमें क्या आउटपुट देते हैं। निकाल लेते हैं जी ये अपना तराजू, इलेक्ट्रिक वेट मशीन। 5.5 किलो इसमें से कम कर लेंगे, आधा किलो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम शाम यहाँ पे हमारे जो है वो निबट के सारे, काफ़ी सारा काम आज हमने एक्स्ट्रा भी कर लिया है। खेत की सफाई, सब्जियों की तोड़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी आखिरी ड्यूटी आज के दिन की। सामान हमने रेडी कर लिया मंडी ले जाने के लिए। लास्ट डे मैं काफ़ी तंग हुआ था लेके जाते हुए तोड़े के अंदर डाल के इस टिंडे को, लेकिन इस दफ़ा हमने एक और तजर्बा किया है। पल्ली बिछाई है नीचे चादर और इसके अंदर बांध के लेके जाते हैं, देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मोटरसाइकिल के हैंडल पे भी सब्ज़ी है, कुछ हमारे पास भिंडी है, उसके बाद आलू टमाटर है, टिंडा है, ये भी लेके जाना साथ घर। देखते हैं, कपड़े चेंज कर लें एक दफ़ा, उसके बाद लोड करते हैं और निकलते हैं मोटरसाइकिल लेके। मोटरसाइकिल बेचारे के साथ काफ़ी ज़्यादती हो रही है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह सामान लोड हो गया और उम्मीद है कल जितना तंग नहीं होंगे हम। तोड़े का तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, कभी किसी साइड पे लटक रहा, कभी किसी साइड पे लटक रहा था। एक दफ़ा मोटरसाइकिल बंद हो गई रास्ते में, किक मारते हुए तो बस पसीने निकलवा दिए थे उसने। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद है कि इस तरह मुझे तंग नहीं करेगी रास्ते में जाते हुए। वैसे आज हमारा सफ़र भी ज़्यादा है, आज तकरीबन कल 10 किलोमीटर ज़्यादा है के साथ 10 किलोमीटर पकड़ते हैं गाड़ी और निकलते हैं इंशाल्लाह मंडी की तरफ। एक और नई मंडी ट्राई कर रहे हैं। जैसे जैसे अब माल बढ़ता जाएगा, टिंडा बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन हमारी, उसी तरह हमें मंडियाँ भी जो है ज़्यादा टच करना पड़ेंगी। छोटे छोटे इलाकों में मंडियाँ, सभी में इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा माल पहुँचा के अपना ये वाली सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह।
रास्ते में आते आते गठरी हमारी गिर गई थी और टिंडे वाले छापर सारे के सारे फट गए। बर्गर हमने पहुंचा दिया मंडी में। अब इससे आगे ड्यूटी हमारी ख़त्म। सुबह शुरू होती है मंडी इंशाल्लाह, तो फिर देखेंगे इसको क्या रेट मिलता है। बर्गर अपनी बाइक पकड़ते और निकलते हैं अब घर को। सब्ज़ी जो है हम मंडी लेके जा रहे हैं। पिछले 5 दिन से मंडी में हमारी जो फसल की आउटपुट रही है वो मेरा प्रोग्राम था आपके साथ शेयर करते हैं। फसल लगाने से पहले जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी वो जैसे आपके साथ शेयर किया, तकरीबन 1,10,000 से 20,000 तक का खर्चा इसके ऊपर आया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम जा रही है हम 5 बोरियां टींडे की मंडी में भेज चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। 5 बोरी से कुछ ज़्यादा ही होगी मिल मिला के, ओवरऑल बात करें हम तो 5 बोरियां जा चुकी हैं। और 5 बोरियों में हमें जो पहले दिन रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसकी तो बांटी थी हमने, मिठाई सब दोस्तों ने, सब काम करने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह मिल के खाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फसल का आगाज़ था, उसके लिए इसमें कोई बात वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत खर्च कर लेते हैं उसमें से तो खर्च करने के लिए ही होते हैं। और ख़ास तौर पे जो काम कर रहे हैं दोस्त, अगर उनको स्ट्रीट में शामिल किया जाए तो और भी ज़्यादा उनके लिए भी जो है खुशी का बायस होती है और उनको मेहनत और लगन जो है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। इसी चीज़ के पेश नज़र हमने ये स्टेप लिया था। यार उसके बाद से जो अब तक हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें दूसरे दिन का जो हमारा टींडा था वो तकरीबन 1500 का सेल हुआ था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डे टींडा सेल हुआ वो तकरीबन 2200-2300 रुपये का सेल हुआ। उससे नेक्स्ट डे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बोरी से कुछ ज़्यादा था और उसका जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 4000-4500 के लगभग था। ओवरऑल मिल मिला के अगर हम बात करें तो हमारे पास अब तक 5 बोरियाँ जो मंडी में गई है हमारी फसल टींडे की, उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 रुपये जो है वो जनरेट हुए हैं। 12,000 में हमारी अगर मेहनत शामिल की जाए, यानी तुड़ाई जो है इसमें शामिल की जाए, और उसके बाद जो हमारा पेट्रोल था उस खर्च को ना तो हमने ऐड किया अपनी इन्वेस्टमेंट में और ना ही सब्ट्रैक्ट किया अब जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से, ओवरऑल हमें तकरीबन 10 से 12,000 रुपये जो है वो मिले। खैर काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इसकी तुड़ाई में भी, इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है हमारा मंडी आने जाने के लिए भी, और भी बाकी सारा टाइम जो इन्वेस्ट हो रहा है, तकरीबन हमें डबल ड्यूटी देना पड़ रही है। अब्दुल्ला ज़हरा को स्कूल से घर छोड़ने के बाद फिर से हमें आना पड़ता है, ये भी हमें ट्रैवल काफ़ी लंबा पड़ता है। खैर ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट में शामिल हो रही हैं, लेकिन ये कि हमें जो आउटपुट और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमारी मेहनत के मुकाबले में बहुत कम है। बहुत ही सैड न्यूज़ है हमारे लिए। खैर अब हमारा ये लोकल सारी मंडियाँ चेक करने के बाद अब प्रोग्राम है कि नेक्स्ट जो भी चेन्नई में हमारी सब्ज़ी होगी इकट्ठी, वो सारी की सारी उठा के बड़ी मंडी में सियालकोट लेके जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ से हमें क्या रेवेन्यू जनरेट होता है। अब तक का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसने तो हमें एक दफ़ा कह लेके चुप करवा दिया है। अपने टींडे के इस एक्सपेरिमेंट को लेके हम बड़े एक्साइटेड थे कि हमें इंशाल्लाह अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन जो स्टार्टअप है हमारी इस फसल का वो तो हमारे लिए कोई ऐसा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारा खर्च हो रहा है इस पर, टाइम भी पैसा भी, और उसके बाद हमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो तो बहुत ही कम है। टिंडे की इस फसल के हवाले से बहुत सुना था हमने, हमारे इस पूरे इलाके में इसकी काश्त बड़े ज़ोर शोर से होती है, इसके ऊपर खर्चा तो होता है, लेकिन इसकी काश्त के हवाले से हमारा वाला इलाका जो है वो बहुत मौजूद है। इसके अलावा जो इस फसल की काश्त की जाती है वो की जाती है भागोवाल के इलाके में, जो यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के करीब है। वहाँ भी जो टिंडा काश्त किया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत पसंद किया जाता है, जैसे कि हमारे इलाके में किया जाता है। खैर ये सारी बातें अगर हम अपनी लोकल मंडी के हवाले से करें तो फिर तो गलत ही थी। अब इंशाल्लाह अपनी सारी सब्ज़ी बेचते हैं सियालकोट और वहाँ से देखेंगे कि हमें अपनी इस कोशिश का क्या इनाम मिलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।